इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ एंगल्स लिए थे और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हमने फाइंड किए थे। अब और भी एंगल्स लेंगे जो ग्रेटर दैन 90 डिग्री हो सकते हैं। इसके लिए आपको 10th क्लास में जो सिमिलैरिटी चैप्टर था, वो सिमिलैरिटी चैप्टर में जो दो थेरम्स थे वो थेरम पता होना चाहिए। एक था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और दूसरा था 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये थेरम्स क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया। जिस थेरम की ज़रूरत हमको यहाँ पे गिरने वाली है वो थेरम का स्टेटमेंट आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 225 डिग्री। 225 डिग्री का एंगल है, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये एंगल गया थर्ड क्वाड्रेंट में। 225 डिग्री, ये एंगल 180 टू 270 के बीच में आता है। देखो यहाँ पे रहता 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे आ गए तो 180 डिग्री, यह है 270 डिग्री और ये एक रोटेशंस अगर कंप्लीट हो गया तो 360 डिग्री। अब आपको जो एंगल गिवन है थीटा, यह है 225 डिग्री और 225 डिग्री पॉजिटिव है, तो ये कौन से दो एंगल के बीच में आता है? तो 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो देखो एक एंगल्स पहले आपको निकालना है, इसके इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेना है और इसको जब रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से तो ये हो गई पॉजिटिव डायरेक्शंस। यहाँ से यहाँ तक आ गए। सर्कल कौन सा कंसिडर किया? कंसिडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यहाँ से यहाँ तक आ गए 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आ गए 180 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आ गए तो 270 डिग्री, लेकिन आपको एंगल चाहिए 225 डिग्री। ये एंगल्स 270 से कम है और ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो ये जो टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल्स रहेंगी ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी। तो यहाँ से ऐसे एक रेडियस ऑफ सर्कल मैंने निकाल लिया। ये आ गए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स वाई, ये रेडियस है 1 यूनिट और यहाँ से तो ये कंप्लीट एंगल जो है ये बन गया 225 डिग्री का। 225 डिग्री। अब ये 225 डिग्री के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। 225 डिग्री का एंगल है। पहले आप ये डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ से तो यहाँ तक एंगल हो गया 225 डिग्री। रेडियस ऑफ द सर्कल 1 यूनिट, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स वाई। अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी के ऊपर से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है। ये हो गया पी एम, एंगल बन गया 90 डिग्री का। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब ये परपेंडिकुलर डालने के बाद में ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल के एंगल्स कौन से रहेंगे देखो। अब यहाँ से तो यहाँ तक एंगल हो गया 225 डिग्री। ध्यान दो इधर, यहाँ से यहाँ तक एंगल हो गया 225 डिग्री और यहाँ से तो यहाँ तक एंगल हो गया 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री और कंप्लीट एंगल 225 डिग्री। तो ट्रायंगल का ये एंगल आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 225 डिग्री है इसमें से अगर 180 माइनस कर दिए तो ट्रायंगल का ये एंगल आपको मिल गया, ये होगा 45 डिग्री। अब ये एंगल 45 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम होती है 180 डिग्री। अब इसके दो एंगल्स आपको पता है 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ना, ये हो गया 45 डिग्री का। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपको पता है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। पॉइंट पी से अगर ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये होगा वाई, और ये जो ओ ओरिजिन टू एम का डिस्टेंस जो है ना वो एक्स के बराबर हो गया। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट ये है और ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट के बराबर रहेगा। रेडियस ऑफ द सर्कल 1 यूनिट है। अब ये जो ट्रायंगल आपको मिल गया इसका टाइप है, ट्रायंगल का नाम है OPM। कौन से टाइप का ट्रायंगल है? इट्स 45 डिग्री, 45 डिग्री,
90 डिग्री ट्रायंगल। ट्रायंगल ओ पी एम इज 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। 45 45 90 का कैसे आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक थ्योरम था, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 45 45 90 डिग्री देन ईच परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। अब इसमें परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स कौन से है, या तो फिर साइड्स अपोजिट टू 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है, पी एम। दूसरे 45 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है, ओ एम। तो ये हो गए ईच परपेंडिकुलर साइड्स, एक हो गई पी एम, दूसरी क्या हो गई, ओ एम। ये कैसे रहेगी, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है, ओपी। ये थ्योरम का स्टेटमेंट था। थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर से हमने लिखा पी एम इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। अब देखो पी एम कितना है, तो डायग्राम में अगर देखा तो पी एम है वाई, ओ एम क्या है एक्स, यह है 1/√2 और रेडियस ऑफ द सर्कल ओ पी है 1। तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/√2। x की वैल्यू 1/√2, y की वैल्यू 1/√2। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे वो थे x y। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मिल गया 1/√2, y कोऑर्डिनेट मिल गया 1/√2। अब ये तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में है। ये पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट रहा तो इसके जो साइन है ये दोनों के दोनों निगेटिव रहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव रहता, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव रहता। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे -1/√2 -1/√2। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। रेडियस OP इज इक्वल टू r है 1 यूनिट। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस अगर आपको पता है तो इस एंगल का आप कोई भी रेशो निकाल सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले वाले रेशो से, साइन। फर्स्ट वाला रेशो कौन है, साइन 225 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या रहता है, y/r। फॉर्मूला है y/r। y की वैल्यू कितनी है, -1/√2 इज इक्वल टू -1/√2 और r की वैल्यू है 1, तो इसका कैलकुलेशन आएगा -1/√2। क्या होगा फर्स्ट वाला रेशो, साइन ऑफ 225 डिग्री -1/√2। सेकंड जो रेशो है वो कॉस है, कॉस ऑफ 225 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या था, x/r। x कोऑर्डिनेट कितना है, -1/√2। रेडियस कितने है 1, -1/√2 का अगर 1 से डिवाइड किया तो यह आता -1/√2। उसके बाद में रेशो आता है tan 225 डिग्री। इसका फॉर्मूला रहता है y/x। y की वैल्यू कितनी, -1/√2। x की वैल्यू कितनी, -1/√2। -1/√2 -1/√2 कैंसल इज इक्वल टू 1। tan के बाद में आता है cot रेशो, cot ऑफ 225 डिग्री। तो फॉर्मूला रहता है x/y। इसका भी आंसर 1 ही मिलेगा। x की वैल्यू -1/√2, y की वैल्यू -1/√2, -1/√2 -1/√2 कैंसल इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट रेशो आता है sec 225 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है r/x। r की वैल्यू है 1, x की वैल्यू -1/√2। इनका इनवर्स मल्टीप्लिकेशंस 1/-1/√2, तो इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेशन आएगा -√2। उसके बाद में रेशो है कोसेक 225 डिग्री। फॉर्मूला रहता r/y। रेडियस है 1, y की वैल्यू -1/√2 इज इक्वल टू इनवर्स मल्टीप्लिकेशन किया तो -√2। ऐसे 6 रेशोज हैं, और साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक सब रेशो की वैल्यूज हमने निकाले। एंगल था 225 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में था ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको पता होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट रेशो पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग रेशोज आर निगेटिव। एक बार चेक कर लो, ये जो 6 रेशोज हमने निकाले इसमें सिर्फ 2 ही रेशो पॉजिटिव है। tan 225 डिग्री की वैल्यू है +1, cot 225 डिग्री की वैल्यू है +1। cot और tan पॉजिटिव, रिमेनिंग रेशोज आर निगेटिव। साइन निगेटिव, cos निगेटिव, sec निगेटिव और cosec निगेटिव। रिमेनिंग 4 रेशोज आर निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट हमने पहले भी बताया है, इसके पहले वाला जो वीडियो था।
अब आपको पता होना चाहिए कि एंगल अगर कौन से क्वाड्रेंट में है तो कौन से रेशो पॉजिटिव आने वाले हैं और कौन से रेशो निगेटिव आने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट एंगल लिया 300 डिग्री। अब 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? एक रोटेशन से अगर कंप्लीट हो गया तो 360 रहता। अब ये है 300 का, तो ये एंगल 270 टू 360 के बीच में आने वाला है। यानी 300 का जो एंगल है ना 270 डिग्री और 360 के बीच में आता है 300। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं 270 डिग्री इज लेस दैन 300 इज लेस दैन 360 डिग्री। तो ये 300 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव एंगल है। तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री का एंगल रहता है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक आ गए तो 90 डिग्री का हो गया। यहाँ से यहाँ तक आ गए तो 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आ गए तो 270 और यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन अगर कंप्लीट हो गया तो 360। अब आपको जो गिवन एंगल है वो 300 डिग्री का है। तो इसके इनिशियल आर्म ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ये ओरिजिन है, ये इसके इनिशियल आर्म है। अब पॉजिटिव एंगल है, निगेटिव नहीं है, तो इसको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। यहाँ से यहाँ तक आ गए तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये हो गया 180, ये आ गया 270। अब ये 270 है लेकिन आपको चाहिए 300 डिग्री का, तो आपको जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक नहीं जा सकते आप। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आ गए तो ये पॉइंट P मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, ये हो गए रेडियस OP1, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x y, और यहाँ से एंगल स्टार्ट किया था, एक रोटेशन पूरा इसका कंप्लीट हो गया। तो यह एंगल बन गया 300 डिग्री का। और ये 300 डिग्री का जो एंगल है ना, इसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आपको निकालना है। अब ये पॉइंट P है, रेडियस 1 है, यह एंगल हो गया 300 डिग्री का। इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P के ऊपर से ये x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम है यम, एंगल 90 डिग्री का। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू इट्स y कोऑर्डिनेट, तो ये होगा y, OM डिस्टेंस रहेगा x। अब देखो पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं ट्रायंगल की। ये डिस्टेंस बन गया y, ये डिस्टेंस है x, ये रेडियस है 1 यूनिट, OP रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो 300 डिग्री का है, लेकिन एक रोटेशन से अगर कंप्लीट हो गया तो एंगल 360 का होता है। तो ट्रायंगल का MOP ये एंगल बन गया 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री का है, MOP या तो फिर POM, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, या 90 डिग्री का। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ना ट्रायंगल का, ये 30 डिग्री का ट्रायंगल है, 30 डिग्री का एंगल। ये 30, ये 60 और ये 90। हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस किए थे, तो ये कंस्ट्रक्शंस ऐसे थे। ड्रॉ सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ड्रॉ सेगमेंट PM हमेशा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पे होना। अब जो ट्रायंगल बन गया इसके एंगल्स है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ट्रायंगल का नाम है OPM इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थ्योरम्स आपको पता होना चाहिए, थ्योरम का स्टेटमेंट। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अब देखो 30 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है? ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड है ट्रायंगल की उसका नाम है OM। तो OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है? OP। अब OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ OP। इसका रीजन आप लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। OM डिस्टेंस कितना है? x इज इक्वल टू 1/2 इंटू OP कितना है? 1। तो x बन गया 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। बाद में यही थ्योरम में बताया था कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री के अपोजिट ट्रायंगल की जो साइड है उसका नाम है PM। तो आप लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। PM कौन है? Y।
इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ गया √3/2। अब y की वैल्यू मिल गई √3/2, x की वैल्यू है 1/2, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x y, तो x की वैल्यू है हाफ यानी 1/2 और यह है √3/2। ये तो सिर्फ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए, लेकिन अभी आपको पॉइंट P की साइन, जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी साइन चूज करना है। पॉइंट P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको पता होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट की साइन होती है प्लस माइनस। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है ना, इसकी साइन है प्लस माइनस, तो इसका पहले वाला जो कोऑर्डिनेट्स है वो प्लस वाला रहेगा और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस रहेगा, -√3/2। x कोऑर्डिनेट +1/2, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट्स -√3/2 है, और रेडियस ऑफ द सर्कल OP दैट इज R इज इक्वल टू 1। तो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, रेडियस ऑफ द सर्कल भी आपको पता है। निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी है 6 फंक्शंस वो निकालना है। तो पहला वाला साइन 300 डिग्री। अब मैं इसके फॉर्मूले यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ। साइन का फॉर्मूला होता है y/r। देखो y की वैल्यू कितनी है, -√3/2, -√3/2, r की वैल्यू है 1, तो इसका आंसर मिल गया -√3/2। दूसरा रेशो है cos 300 डिग्री, इसका फॉर्मूला होता है x/r, x कोऑर्डिनेट +1/2 अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल 1 इज इक्वल टू, आंसर आता है 1/2। नेक्स्ट रेशो है tan 300 डिग्री, फॉर्मूला होता है y/x, y कोऑर्डिनेट कितना है -√3/2, x कोऑर्डिनेट कितना है +1/2, इसमें से 2 कैंसिल हो गया, आंसर मिल गया -√3। उसके बाद में रेशो आता है cot 300 डिग्री, फॉर्मूला होता है x/y, x कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, y कोऑर्डिनेट्स -√3/2, इसमें से 2 कैंसिल, आंसर है -1/√3। नेक्स्ट रेशो आता है sec 300 डिग्री, फॉर्मूला क्या होता है r/x, रेडियस ऑफ सर्कल 1, x की वैल्यू कितनी है 1/2, इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आता है 2। बाद में रेशो है कोसेक 300 डिग्री, फॉर्मूला है r/y, रेडियस ऑफ द सर्कल 1, y की वैल्यू है -√3/2, इनका इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन किया तो -2/√3। सबको इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। तो ये पूरे रेशो थे और इनके सब वैल्यूज हमने निकाला है। एंगल था 300 डिग्री, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में था, और आपको पता होना चाहिए इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। एक बार चेक कर लो, इसमें सिर्फ 2 रेशो पॉजिटिव है। कौन से रेशो पॉजिटिव है, देखो कॉस रेशो जो है ना वो पॉजिटिव आ गया, और ये जो सेक रेशो है ये पॉजिटिव है। रिमेनिंग 4 रेशोज आर नेगेटिव, साइन, टैन, कॉट एंड कोसेक आर नेगेटिव, ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। एंगल था 300 डिग्री। तो ऐसा कोई भी एंगल अगर रहा तो उनके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो हमने एंगल लिया ना ये भी पॉजिटिव है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का जो एंगल है इसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको फाइंड करना है। लेकिन ध्यान रखना, वे वाले जो सम्स है ना इसमें वो जो 10th वाले जो 2 थ्योरम्स थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये थ्योरम्स इसमें यूज होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल लिया 180 डिग्री, ये एंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या तो फिर फोर्थ एक भी क्वाड्रेंट में आने वाला नहीं है। 180 डिग्री का एंगल एक भी क्वाड्रेंट में नहीं है, चारों में से एक भी क्वाड्रेंट में नहीं है। अब जब एंगल क्वाड्रेंट में नहीं होता है तब वो जो 2 थ्योरम्स थे ना वो अप्लाई नहीं होंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल और देखेंगे कि 180 डिग्री का एंगल कहाँ पे आता है। यह है एक्स एक्सिस, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस 1 यूनिट है, और ये एंगल की इनिशियल आर्म होगी। आपको चाहिए 180 डिग्री का एंगल, तो 180 डिग्री का एंगल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करना है। यहाँ से यहाँ तक अगर आ गए तो एंगल बन गया 90 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक आ गए तो यह एंगल हो गया 180 डिग्री का। देखो
इसकी टर्मिनल आर्म जो है ना वो वाई एक्सिस के ऊपर है, निगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में से कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ तक आ गए, तो ये इनिशियल आर्म थी, ये टर्मिनल आर्म यहाँ पे आ गए। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने P नाम दे दिया। ये कंप्लीट एंगल बन गया 180 डिग्री का। और ये एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसमें नहीं है, तो इसमें आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। और ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P के ऊपर से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालने की भी जरूरत नहीं है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये पॉइंट P है, O पॉइंट और P पॉइंट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 यूनिट, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा क्या लेते हैं, एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उनका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट always 0. If point lies on x axis, then its y coordinate is always 0. Point P x axis पर है तो इसका y coordinate 0 है। Point P lies on x axis, therefore its y coordinate is 0. And x coordinate अगर लिखना है तो आपको यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इसका x coordinate रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस 1 है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आ गया -1। अगर ये पॉइंट रहता था तो इसके कोऑर्डिनेट रहते थे 1,0, लेकिन ये पॉइंट P निगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए -1,0। -1 कैसे आ गया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहता था तो +1, निगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो -1। डिस्टेंस 1 है लेकिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो -1,0। तो ये हो गई एक्स वाई की वैल्यू। और रेडियस ऑफ सर्कल OP दैट इज R इज इक्वल टू 1। अब इनमें इसमें कैलकुलेशंस करने की जरूरत तो है नहीं, ट्रायंगल निकालो, कंस्ट्रक्शन करो, थ्योरम यूज करो, सीधे सीधे आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1,0, दैट इज एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0 और रेडियस ऑफ सर्कल 1। सबसे पहले वाला रेशो निकालेंगे साइन 180 डिग्री। साइन ऑफ 180 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है, y/r। y की वैल्यू कितनी, 0/1 इज इक्वल टू 0। 0 को अगर 1 से डिवाइड किया तो आंसर 0। दूसरा रेशो है cos ऑफ 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, x/r। x की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल 1 इज इक्वल टू आंसर आता है -1। इसके बाद में रेशो आ गया tan ऑफ 180 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है y/x। y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू -1। 0 को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड किया तो आंसर आता है 0। नेक्स्ट रेशो बन गया cot ऑफ 180 डिग्री, x/y। x की वैल्यू -1 अपॉन 0। अगर कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो ये आता है नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट रेशो आएगा sec 180 डिग्री। अब सेक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, r/x। r कितना है 1, x की वैल्यू कितनी -1, आंसर आता है -1। और लास्ट वाला रेशो रहेगा कोसेक ऑफ 180 डिग्री। तो कोसेक का फॉर्मूला आता है r/y। रेडियस कितनी है 1, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अगर एंगल 4 क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है और एक्सिस पर आता है तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करना बहुत सिंपल है। यह एंगल 180 डिग्री का था, 180 डिग्री के ऑल वैल्यूज निकाले। अब यहाँ पे आप देख नहीं सकते कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है, वो तो सिर्फ क्वाड्रेंट में देखना है कि कौन सा रेशो पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। एक्सिस पे आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, कभी निगेटिव मिलेगा, ठीक है। कभी नॉट डिफाइन भी आता है। अगर 0 आता है कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का तो रेशो जब फाइंड करते हैं तब नॉट डिफाइंड भी आता है। तो ऐसे आपको 90 डिग्री के भी आप निकाल सकते हैं, 270 डिग्री जो है ना उसका भी निकाल सकते हैं, 360 के ऑल रेशोज आप निकाल सकते हैं। देखो इस डायग्राम में मैं बताता हूँ आपको। अगर एंगल 360 का है तो पॉइंट यहाँ पे आता है एक रोटेशन पूरा करके। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे,
तो ए जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है 1 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए 1,0। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, और ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 पॉजिटिव 1। 270 अगर एंगल है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये निगेटिव एक्सिस है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -1 रहेगा। तो आप कौन सा भी एंगल अगर एक्सिस पे आता है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको 90 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री का अगर एंगल है तो इसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको फाइंड करते आना चाहिए, और आप इसकी प्रैक्टिस करो। 90 डिग्री के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करो, 270 के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करो, और 360 डिग्री के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करो। तब तक हमने देखा कि एंगल अगर क्वाड्रेंट में आता है तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करते हैं, और एक्सिस पे अगर आता है तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करते हैं। लेकिन जो भी हमने एंगल्स देखे थे वो सब पॉजिटिव एंगल थे। कौन सा एंगल थे? पॉजिटिव। अब देखते हैं कि अगर एंगल निगेटिव है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे फाइंड करना है। अब हम देखने वाले हैं कि एंगल अगर निगेटिव है तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे फाइंड करना है। एक एंगल मैंने यहाँ पे लिया -60 डिग्री। अब -60 डिग्री का एंगल जो है इसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने कंसिडर किया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। कंसिडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन है। ये एंगल के इनिशियल आर्म है, ये हो गए इसके इनिशियल आर्म। एंगल कितना है? 60 डिग्री। कौन सा है? निगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो निगेटिव है। निगेटिव है तो इसको कौन से डायरेक्शन से आपको रोटेट करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो -60 डिग्री का एंगल अगर निकालना है तो यह एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 4th क्वाड्रेंट में। यहाँ से यहाँ तक अगर रोटेट किया तो इसके ये इनिशियल आर्म हो गई और ये टर्मिनल आर्म हो गई। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन गया ना, ये एंगल -60 डिग्री का है। एंगल कितने डिग्री का है? -60 डिग्री का एंगल है। ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है x, y, और ये रेडियस है 1 यूनिट। अब -60 डिग्री के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको फाइंड करना है। भाई एंगल तो -60 डिग्री का हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है? इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करना है। पॉइंट P के ऊपर से x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालो। यह एंगल बन गया 90 डिग्री का PM। अब देखो एंगल -60 डिग्री का है, वो नेगेटिव साइन सिर्फ रेशोज फाइंड करने के लिए यूज करना है। वैसे तो आपको ध्यान में रखना है कि जब कैलकुलेट करेंगे, जब थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे तो एंगल आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है। यह एंगल 60 का है, यह 90 का है, तो यह एंगल बन गया 30 डिग्री का। ये डायरेक्शन से लिया करके वो नेगेटिव एंगल हो गया। लेकिन सिर्फ ट्रायंगल का अगर हमने ट्रायंगल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया तो डायरेक्शन के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो यह एंगल सिर्फ 60 डिग्री का है। तो नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये सिर्फ इंडिकेट करती है कि एंगल निगेटिव डायरेक्शन से है और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको निकालना है। पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर रहेगा, तो डिस्टेंस PM हो गया y। OM डिस्टेंस है x। ये ट्रायंगल का एंगल हो गया 30 डिग्री या 90 डिग्री। इसको 60 कंसिडर करो, -60 नहीं। जब रेशोज लिखेंगे तब आपको सिर्फ निगेटिव लिखना है, ध्यान में रखना। तो इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अभी जो ट्रायंगल आपको मिल गया ना OPM इज कौन सा ट्रायंगल है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल है। अब थ्योरम क्या रहता है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री की अपोजिट साइड कौन है? OM। कैसे रहती है? 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, x इज इक्वल टू मिल गया 1/2। अब ये थ्योरम में बताया था साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है? PM। कैसे रहेगी? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस OP, दैट इज y इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू √3/2। तो y की वैल्यू मिल गई √3/2।
y इज इक्वल टू √3/2, x इज इक्वल टू 1/2, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y, x की वैल्यू मिल गई 1/2 और y की वैल्यू मिल गई √3/2। अब देखना है कि पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट की साइन क्या रहती है, प्लस माइनस। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दूसरा जो है वो नेगेटिव। अब रेडियस OP दैट इज r इज इक्वल टू 1। अब सब वैल्यू आपको पता है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करना है -60 डिग्री के। पहला वाला रेशो साइन ऑफ, अब लिखते वक्त आपको लिखना है यहाँ पे -60 डिग्री। जब थ्योरम यूज करते हैं ना, तब आपको 60 को पॉजिटिव एंगल कंसिडर करके बाकी के एंगल निकालना है, लेकिन जब रेशोज निकालेंगे तब आपको लिखना है कि -60 डिग्री का साइन रेशो। फॉर्मूला वही रहेगा y/r। y की वैल्यू कितनी है, -√3/2, रेडियस कितनी है 1, तो इसका आंसर बन गया -√3/2। दूसरा रेशो है cos ऑफ -60 डिग्री। इसका फॉर्मूला रहता है x/r, x की वैल्यू कितनी है हाफ, रेडियस कितनी है 1, तो इसका आंसर आएगा 1/2। तीसरा रेशो है tan ऑफ -60 डिग्री। फॉर्मूला रहता है y/x, y कोऑर्डिनेट कितना है -√3/2, x कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, इसमें से 2 कैंसिल, क्या आ गया -√3। 3 रेशोज मैंने आपको यहाँ पे निकाल दिए। अब नेक्स्ट रेशो रहेगा कॉट रेशो है -60 डिग्री, कॉट ऑफ -60 डिग्री। फॉर्मूला क्या आएगा, y/x के जगह पे आएगा अब x/y, x की वैल्यू कितनी है, x कोऑर्डिनेट है 1/2 अपॉन 1, y की वैल्यू है -√3/2, इसमें से 2 कैंसिल, इसका आंसर आएगा -1/√3। नेक्स्ट रेशो रहेगा सेक ऑफ -60 डिग्री। फॉर्मूला रहता है r/x, रेडियस कितनी है 1, x की वैल्यू है 1/2, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन किया तो 2। बाद में आता है कोसेक ऑफ -60 डिग्री, कोसेक ऑफ -60 डिग्री तो होगा r/y, r की वैल्यू 1, y की वैल्यू है -√3/2, इसका इनवर्स मल्टीप्लीकेशन किया तो -2/√3, -2/√3। तो एंगल निगेटिव था। ये नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करती है कि कौन से डायरेक्शन से आपको एंगल निकालना है। एंगल तो 60 डिग्री का है, सिर्फ डायरेक्शन जो है ना वो नेगेटिव एंगल की है। तो लिखते वक्त आपको यहाँ पे सब नेगेटिव लेना है, लेकिन जब कैलकुलेशंस करते हैं तो एंगल 60 डिग्री का कंसिडर करके ही आपको इसका कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल अगर रहा तो आप कोई भी नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर है, ये ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर में जो एक्सरसाइज 2.1 है, इस एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी सम्स अभी बाकी है, जितने भी एंगल्स गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आपको फाइंड करना है। वो होमवर्क रहेगा। जितने भी इसके पहले वाले वीडियो में और ये वीडियो में जितना मैंने आपको पढ़ाया, उसके ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क करना है, और उसके जो आंसर है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही पीछे के साइड में दिए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है।